गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का एनसीईआरटी का चैप्टर 5 ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। इसमें हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज डिस्कशन देख रहे हैं यहाँ पे क्लास 6 का। और आज चैप्टर है 5, चैप्टर 5 जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मतलब कि जो हमारा ग्लोब है, जो हमने पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि ग्लोब क्या होता है, उस ग्लोब को मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि इसमें है लिथोस्फीयर, 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 हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, हम अपनी ग्लोब को देखेंगे। जैसे कि ये हमारा ग्लोब हुआ, ये हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ये हमारी है अर्थ, ये हमारा ग्लोब है अर्थ का, है ना। तो हमारी जो अर्थ है उसका ग्लोब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर में डिवाइड किया गया है। जैसे लिथोस्फीयर यानी सॉलिड पार्ट, हमारी जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ है, अर्थ के सॉलिड पार्ट को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ये हमारा इंडिया हुआ, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, है ना, ये एशिया है, ये एशिया है, ये यूरोप एंड देन ये हम यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका एंड हेयर इस तरीके से हमारा ये हुआ हमारा नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन एंड ये हमारा अंटार्कटिका एंड हेयर इज ऑस्ट्रेलिया आल्सो, है ना। ये इसका क्या है, ये नॉर्थ पोल है हमारी अर्थ का, नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है, राइट। ये एशिया है, एशिया है एंड ये अफ्रीका हुआ, अफ्रीका, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, यूरोप एंड ये हमारा है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिका। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, है ना। ये है अंटार्कटिका, ये है ऑस्ट्रेलिया। अभी हम इसका एक बड़ा डायग्राम बनाएंगे, उसमें सही से समझ में आएगा। तो ये हमारी जो अर्थ है ना, वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया। जो लिथोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है ना, ये पूरी हमारी अर्थ है, अर्थ है। और इसमें जो हमारी जो अर्थ का सॉलिड पार्ट है, लैंड हुई, लैंड क्रस्ट है,
तो उससे हमने 7 कंटिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। एशिया है, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, राइट। तो इस तरीके से इन्हें हम बोलते हैं कंटिनेंट्स। ये तो हुआ हमारी अर्थ है उसका सॉलिड पोर्शन, लेकिन क्या है, ये सॉलिड पोर्शन के अलावा इधर कुछ ओशियंस हैं, पानी पाया जाता है। ओशियंस जैसे हमारा पैसिफिक ओशियन है, ये हमारा पैसिफिक ओशियन है। इधर इस साइड देखेंगे तो ये हमारा यहाँ इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ भी अगर हम इसे देखेंगे ना गोल घुमा के, तो यहाँ पे ये पैसिफिक ओशियन ही आएगा, पैसिफिक ओशियन। एंड इन जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में आता है हमारा एटलांटिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन है ना, ये होता है एटलांटिक ओशियन। और जो अंटार्कटिका वाले रीजन साइड है इसे हम बोलते हैं सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन, ये है सदर्न ओशियन। एंड जो ऊपर है नॉर्थ पोल साइड, जो आर्कटिक सर्किल है जो हमने पढ़ा था ग्लोब में, ये आर्कटिक सर्किल है ये वाला, तो यहाँ होता है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। तो ये हमारी अर्थ के ना ओशियंस हुए। तो हमारी अर्थ है ना इस तरीके से, ये जो कंटिनेंट्स वाला पोर्शन रहता है, हार्ड पोर्शन है, वो कंटिनेंट्स में डिवाइड किया गया है, ये इसका सॉलिड पोर्शन है। और जो ओशियंस है जहाँ पे पानी भरा हुआ है बहुत लार्ज अमाउंट में, उन्हें हम ओशियंस बोलते हैं। ये ओशियंस भी हमारे टोटल 5 ओशियंस है, राइट। तो इस तरीके से जो हमारी अर्थ है उसको लिथोस्फीयर है ना, लिथोस्फीयर यानी सॉलिड पार्ट, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, राइट। सॉलिड पोर्शन जैसे कि हमारे ये कंटिनेंट्स हुए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। ये सॉलिड पोर्शन है। हाइड्रोस्फीयर यानी हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिक्विड। तो हमारा जैसे ओशियंस हैं, ये ओशियन में पानी भरा हुआ है मोस्ट ऑफ पार्ट पे। क्या हमारी अर्थ पे जो जहाँ जहाँ पे पानी भरा हुआ है उन्हें हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पानी रहता है, वाटर बॉडीज, राइट, वाटर बॉडीज, ये वाटर बॉडीज रहती हैं, है ना। और एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे गैसेस रहती हैं, कि जैसे एनवायरनमेंट, मतलब जो हमारी अर्थ है ना, हमारी अर्थ के ऊपर एक लेयर है जो ब्लैंकेट की तरह काम करती है, जो कि मैनी गैसेस की बनी रहती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, राइट। तो ये रहता है जो एटमॉस्फेयर है, वो गैसेस वाला पार्ट है। एटमॉस्फेयर में गैसेस पाई जाती हैं, राइट, गैसेस। एंड बायोस्फीयर इन तीनों को कंबाइन करके, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जब हम तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो बायोस्फीयर बन जाता है ना। लिथोस्फीयर, लिथो प्लस हाइड्रो एंड एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर, इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो बनता है बायोस्फीयर। जब बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है, बायो यानी लाइफ, मतलब कि जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तो हमारी अर्थ है, इस पे एक लाइफ फॉर्म को रहने के लिए आसान हो जाती है। मतलब एक लाइफ इस पे हो सकती है, मतलब एक जिंदा ऑर्गेनिज्म इस पे रह सकते हैं, जिससे कि क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेयर है, गैसेस जीने के लिए वो चाहिए, और हाइड्रो यानी पानी चाहिए हर एक ऑर्गेनिजम्स को, एंड रहने के लिए जमीन चाहिए, है ना। जब ये तीनों चीजें मिल जाती है तो हमारी अर्थ पे
लाइफ पॉसिबल हो जाती है, राइट, है ना। तो इस तरीके से ये हुआ। अब हम एक एक करके देखते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर को, राइट। ये हमने मोटा मोटा अभी देखा। तो हमारा जो लिथोस्फीयर है वो 7 कंटिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम एक एक करके कंटिनेंट्स को एक एक करके देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे देखेंगे। ये हमारा एशिया होगा, इस तरीके से ये हमारा एशिया है। एंड ये हमारा अफ्रीका हुआ, है ना। और जब इसके साइड जाएंगे इधर, तो यहाँ पे यूरोप एंड अफ्रीका है। तो ये हमारा है एशिया कंटिनेंट। एशिया कंटिनेंट है जो कि दुनिया का, पूरी अर्थ का सबसे बड़ा कंटिनेंट है। ये एशिया है, अफ्रीका है, अफ्रीका कंटिनेंट है। यहाँ पे हमारी प्यारी कंट्री इंडिया है ना। ये यूरोप है ना। अब हम इसके वेस्ट बर्ड साइड को आएंगे तो इधर देखेंगे हमारा इस तरीके से कुछ हमारी जो साउथ अमेरिका का डायग्राम है। ये है साउथ अमेरिका। ये है साउथ अमेरिका। एंड हेयर हम देखेंगे साउथ अमेरिका के नॉर्थ में जाएंगे तो इस तरीके से एक और कंटिनेंट है, इस तरीके से बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, डिस्टेंस ये मैप में थोड़ा इस तरीके से बन रहा है। ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, राइट। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है एंड ये हमारा साउथ अमेरिका है। जब इसके वेस्ट में सबसे साउथ में जाएंगे, साउथ में है यहाँ पर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। एंड यहाँ पे हम देखेंगे एक इस तरीके से कॉन्टिनेंट है, इसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हुए? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो टोटल मिला के हमारे हुए 7 कॉन्टिनेंट्स, राइट। ये है हमारा, यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन, इतना इस तरीके से। ये है पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन। जब हमें ग्लोब में देखेंगे ना तो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन आएगा। एंड जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में जो ओशियन आता है उसे हम बोलते हैं एटलांटिक ओशियन, है ना। और एंड हेयर हमारा इंडियन ओशियन है जो कि इंडिया के नाम पर इसका नाम इंडियन ओशियन रखा गया है। ये है इंडियन ओशियन, है ना। एंड इधर देखेंगे तो सदर्न ओशियन है, सदर्न ओशियन, ये हमारा सदर्न ओशियन हुआ। और एंड इसके नॉर्थ पार्ट में देखेंगे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया के नॉर्थ में हम जब देखेंगे तो यहाँ पे होगा आर्कटिक ओशियन। यहाँ है आर्कटिक ओशियन।
इस तरीके से, है ना। और जो लिथोस्फीयर है ये हमारे कंटिनेंट्स हुए, जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है। तो हम एशिया को देखेंगे तो एशिया में क्या है, जो एशिया एंड यूरोप, एशिया एंड यूरोप की जो लैंड है, जो ज़मीन है, उसको जब हम मिला देंगे यूरोप प्लस एशिया, तो इसे हम एक नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं यूरेशिया। यूरेशिया, है ना। इस पार्ट को हम बोलते हैं, जैसे कि हमारा रसिया है, एक कंट्री है जो कि यूरोप एंड एशिया दोनों में आता है, इसलिए हम इसे यूरेशियन कंट्री बोलते हैं ना। तो जो यहाँ पे एक माउंटेन पाई जाती है, एशिया एंड यूरोप की बाउंड्री पे माउंटेन पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे बोलते हम यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन, है ना। यहाँ पे यूराल माउंटेन पाई जाती है। तो ये एक मेमोरेबल फैक्ट है कि यूरोप एंड एशिया की बाउंड्री पे कौन सी माउंटेन पाई जाती है, वो है यूराल माउंटेन, है ना। और यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारे इंडिया एंड चाइना है, उसके बॉर्डर पे जो नेपाल आता है, वहाँ पे ये है हमारा हिमालय माउंटेन्स है ना। ये हिमालय माउंटेन्स है, और हिमालय रेंज में ही एक दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन चोटी पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। इसकी टोटल लंबाई है, टोटल ऊंचाई है 8,848 मीटर, है ना, मीटर, 8,848 मीटर। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। देन हम देखेंगे कि जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, ये सबसे ऊंचाई वाली चोटी हुई ये लिथोस्फीयर की, और इसमें सबसे गहरा पॉइंट हमारी पृथ्वी है। इसमें सबसे गहरी जगह क्या है, मतलब गहरी जगह होगी ऑब्वियसली ओशियंस में होगी, तो इसमें मैरियाना ट्रंच करके एक सबसे गहरी खाई है, मैरियाना ट्रंच, मैरियाना ट्रंच करके, मैरियाना ट्रंच, है ना, वो सबसे गहरी है। और लगभग कितनी गहरी है वो, 11,022 मीटर, 11,022 मीटर गहरी है, नीचे को जब जाएंगे हम, ठीक है। एंड हम फिर देखेंगे यूरोप है, यूरोप में भी कुछ माउंटेन्स हैं, अफ्रीका में भी कुछ माउंटेन्स हैं, साउथ अमेरिका में भी कुछ माउंटेन्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है, एंड नॉर्थ अमेरिका में भी माउंटेन्स हैं। जैसे हमारी अफ्रीका है, अफ्रीका है, अफ्रीका है। तो इस पे इधर हम देखेंगे, यहाँ पे एक रिवर बहती है, इस तरीके से रिवर बहती है, जिसे बोलते हैं हम नाइल रिवर। ये नाइल रिवर दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि अफ्रीका में फ्लो होती है, अफ्रीका में बहती है, राइट। और यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उनका नाम है एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन्स, राइट। जो इसके अफ्रीका के नॉर्थ वाले पार्ट पे हैं, एटलस माउंटेन्स पाई जाती हैं नॉर्थ पार्ट पे। और यहाँ पे ये नाइल रिवर है, जो दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, जिसे हम बोलते हैं नाइल रिवर, एंड वो साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट होती है, राइट। और हम जब इधर देखेंगे जो साउथ अमेरिका वाले पार्ट है, तो यहाँ पे दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है, सबसे बड़ी माउंटेन है, जिन्हें हम बोलते हैं एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन्स, राइट। इस तरीके से ये एंडीज माउंटेन है, साउथ अमेरिका में पाई जाती है एंडीज माउंटेन। एंड नॉर्थ
नॉर्थ अमेरिका के सदर्न वाले पार्ट में पाई जाती हैं रॉकीज माउंटेन, रॉकी माउंटेन्स, रॉकीज माउंटेन्स, राइट। इसके और एंड इसके जो ईस्टर्न वाला, सॉरी ये वेस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न वाला पार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम एप्लाचियन माउंटेन्स, एप्लाचियन माउंटेन्स, एप्लाचियन माउंटेन्स, राइट, एप्लाचियन माउंटेन्स। ये माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं। एंड जो यूरोप है, यूरोप में जो माउंटेन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं आल्प्स, आल्प्स माउंटेन। तो इस तरीके से आपको अपने ये कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के नाम और उनमें कौन कौन सी बिगेस्ट माउंटेन्स पाई जाती हैं उनके कुछ नाम याद आपको रखने हैं। एंड ओशियंस, कौन सा कॉन्टिनेंट कौन से ओशियन से घिरा हुआ है, तो हम देखेंगे कि जो अटलांटिक ओशियन है वो नॉर्थ अमेरिका, और इसके वेस्ट, अटलांटिक ओशियन के वेस्ट वाले पार्ट में देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आएगा। एंड इसके ईस्टर्न पार्ट पे यूरोप एंड अफ्रीका है, और ये पैसिफिक ओशियन है, ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है इसके वेस्टर्न पार्ट पे, और सॉरी ईस्टर्न पार्ट पे। और जो एशिया एंड जो ऑस्ट्रेलिया आता है इसके वेस्टर्न पार्ट में आता है। एंड ये हमारा सदर्न ओशियन है जो कि अंटार्कटिका ओशियन साइड आता है, हमारे सदर्न साइड है। एंड ये हमारा आर्कटिक ओशियन है जो नॉर्थ वाले पार्ट पे, राइट। इस तरीके से हमने इनके बारे में कुछ मोटा मोटा समझा, राइट। तो ये हमारी अर्थ की वाटर बॉडीज एंड सॉलिड पोर्शन हुआ, राइट। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, है ना। एंड जो हमारा, और एक यहाँ पे जो रिवर है ये साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट रिवर पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम अमेज़न, अमेज़न रिवर, अमेज़न रिवर। यहाँ है अमेज़न रिवर, ये है जो अफ्रीका में है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है। अमेज़न है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, राइट। इस तरीके से आपने ये समझा। अब देखते हैं हम अपने ये हाइड्रोस्फीयर समझा एंड आपने लिथोस्फीयर समझा है ना। हाइड्रोस्फीयर के बारे में कुछ और पॉइंट हैं। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, है ना, वाटर, जहाँ जहाँ पे पानी पाया जाता है। तो हमें हमारी अर्थ पे, हमारी टोटल अर्थ के ग्लोब पे जो पानी पाया जाता है वो ज़्यादातर हमारी अर्थ पे पानी पाया जाता है, ज़्यादातर हमारी अर्थ पे लगभग 97%, लगभग 97% हमारे अर्थ पर वाटर पाया जाता है ना। सॉरी 97% नहीं होता, ये होता है 71%, 71% वाटर रहता है। 29% है ना वो है लैंड का पोर्शन है ना। इस तरीके से 71% पर वाटर पाया जाता है, 29% पर लैंड पाई जाती है जिसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, है ना। तो वाटर है, हमारा जो वाटर है ना पीने लायक वाटर है, पीने लायक वाटर, जबकि इतनी 71% टोटल पानी पाया जाता है, लेकिन तब भी हमें वाटर की स्कार्सिटी महसूस होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो पानी है ना वो ओशियंस में रहता है, ज़्यादातर पानी रहता है वो ओशियंस में रहता है, लगभग 97%,
राइट। और 2% होता है जो कि फ्रेश वाटर रहता है, और प्लस जो आइस के फॉर्म में पाया जाता है और ग्लेशियर्स के फॉर्म में पाया जाता है ना, ग्लेशियर्स के फॉर्म में पाया जाता है ना। और इसमें से सिर्फ फ्रेश वाटर ओनली 0.303% है फ्रेश वाटर, है ना। और इससे फ्रेश वाटर से ज़्यादा इसमें ग्लेशियर्स में पानी पाया जाता है। इस वजह से पानी तो बहुत सारा है हमारी अर्थ पे, लेकिन पीने योग्य मतलब पोर्टेबल वाटर बहुत कम है ना। और वाटर हमारा क्या है, ये सैलाइन वाटर है, जिसमें जो हम पी नहीं सकते, ओशियंस के फॉर्म में रहता है। इस तरीके से हमारा ये हाइड्रोस्फीयर हुआ। देन हम पढ़ते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर। एटमो का मतलब होता है एयर। तो हमारे जिस पार्ट पे, हमारी अर्थ के जिस पार्ट पे एयर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो हमारी जो ये हमारी अर्थ हुई, ये हमारी अर्थ है, ये लैंड है एंड ओशियंस हैं इधर। इसके ऊपर जितना भी पार्ट है, तो हम खड़े हुए हैं लैंड पे, लेकिन हमारे ये ऊपर देखें तो यहाँ गैसेस रहती हैं, एयर रहती है। तो इस एयर में बहुत सारी गैसेस रहती हैं, जैसे कि हमारी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन है, हाइड्रोजन है एंड मेनी अदर गैसेस। इन सारी गैसेस से मिलके बना हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये हमारी अर्थ पर एक ब्लैंकेट की तरीके से काम करता है ना। अर्थ पर ब्लैंकेट के तरीके से काम करता है। तो ये ब्लैंकेट कैसा है हमारा, ये ब्लैंकेट भी कुछ लेयर्स में डिवाइड है। जैसे जैसे हम इसकी हाइट पर जाएंगे तो ये हमारा जो ब्लैंकेट है, एटमॉस्फेयर है, वो भी लेयर्स में डिवाइड है। इसे हम इस तरीके से देखते हैं, ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर हुआ, है ना। एटमॉस्फेयर, ये पूरा एटमॉस्फेयर है। और इसके जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। एंड इससे ऊपर वाली जो लेयर है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। एंड इससे ऊपर वाली जो नेक्स्ट लेयर है उसे हम बोलते हैं मीजोस्फेयर। एंड देन है थर्मोस्फेयर। एंड लास्ट जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की वो है एग्जोस्फेयर। इस तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो 5 लेयर्स में डिवाइड है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर, है ना। और जैसे जैसे हम इसकी हाइट में बढ़ते जाएंगे ना, तो इनका कहीं पे टेम्परेचर घटेगा, कहीं पे बढ़ेगा, कहीं पे घटेगा, कहीं पे बढ़ेगा। तो इसका जनरली पैटर्न है कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, जैसे भी हम इसमें ऊंचाई साइड जाएंगे तो इसका टेम्परेचर है ना वो घटता है, टेम्परेचर घटता है। और इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ता है। ये कुछ रीजंस है जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में और आगे आने वाली क्लासेस में। और देन मीजोस्फीयर में फिर से टेम्परेचर घटता है एंड थर्मोस्फीयर में फिर से बढ़ता है। इस तरीके से टेम्परेचर घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है हाइट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये हमारा हुआ एटमॉस्फेयर, जिसमें हमारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जैसी एंड मैनी अदर गैसेस पाई जाती हैं, है ना। तो जो नाइट्रोजन है वो 78% रहती है, ऑक्सीजन है 21% रहती है एंड आर्गन है वो इससे ज़्यादा रहती है एंड CO2 है वो इससे भी कम रहती है। मतलब इनका जो हम देखेंगे घटते बढ़ते हुए क्रम में, तो वो है सबसे ज़्यादा है वो
नाइट्रोजन है, देन है ऑक्सीजन, देन है आर्गन, एंड उसके बाद आता है CO2, एंड देन उससे कम है मैनी अदर गैसेस, राइट, और भी गैसेस है ना। इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में ये कुछ गैसेस पाई जाती हैं जिनकी वजह से, जैसे CO2 है वो प्लांट एनिमल्स को जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, वो है हमारी ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन हमारे बॉडी की बहुत सारी क्रियाओं में बहुत ज़रूरी है, एंड आर्गन है, CO2 है। इस तरीके से CO2 है ना वो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, इसमें इसका टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी जो अर्थ है, अर्थ से जो रेडिएशंस निकलती हैं, अर्थ से जो रेडिएशंस निकलती हैं ना, उनको जो अपने आप में एब्जॉर्ब किए रखती है जो CO2 गैस है, इसलिए हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर गर्म रहता है ना। इस तरीके से इनके कुछ यूजेस हैं, राइट। इस तरीके से हमने पूरा अपना एटमॉस्फेयर पढ़ा। इसके बारे में है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायो का मतलब होता है लाइफ, है ना। और जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है वहाँ पर बायोस्फीयर होगा। और लाइफ कहाँ पे पॉसिबल हो? जहाँ पे लिथोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर हो। तो इन तीनों जहाँ पे चीज़ें हों, इन तीनों को लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे जीना पॉसिबल हो। जैसे कि ये हमारे ओशियंस हैं इधर, एंड रिवर्स हैं इनमें, ये कंटिनेंट्स हैं, ये कंटिनेंट्स हुए, कंटिनेंट्स है ना। इस तरीके से ये कंटिनेंट्स हैं, एंड हियर यहाँ पे वाटर है, और इसके ऊपर गैसेस हैं, है ना, इसके ऊपर एयर है। तो क्या है जी, आपस में ये सारी चीज़ें ना आपस में कनेक्ट हैं। तो जिसकी वजह से जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ये तीनों चीज़ें जहाँ पे हैं उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, जी सकते हैं, जैसे प्लांट्स हुए, एनिमल हैं, प्लांट्स भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, राइट। जहाँ पे प्लांट रहते हैं एंड एनिमल रहते हैं, एनिमल्स। तो ये रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहाँ पे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वहाँ पे वो हम बोलते हैं बायोस्फीयर, राइट। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के बायोस्फीयर बनता है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, राइट। इस तरीके से हमने जो इस चैप्टर के चारों पार्ट्स को समझा, ब्रीफली समझा, जितना इस चैप्टर में दिया हुआ है। आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और भी ज़्यादा इनके अंदर ज़्यादा के घुस के पढ़ेंगे, है ना, छोटी छोटी चीज़ों के इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।